सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव संपदा के मॉड्यूल नोटिस एवं नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अर्थात नोटिस निर्गमन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई का निस्तारण के संबंध में। मान लीजिए कि आपकी किसी वजह से नोटिस जारी होती है, तो उस नोटिस या कार्रवाई का जवाब हम किस प्रकार देंगे, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, आज की वीडियो सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में हम नियम 7 तथा नियम 10(2) पर भी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मानव संपदा के हम पोर्टल पर और वहां पर आपको दिखाते हैं ये किस तरीके से पूरा फॉलो होगा। देखिए, गूगल पे मैंने rms.upsdc.gov. इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए ये हम लोग पोर्टल पे आ गए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका दिया है RMS लॉगिन, और इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। देखिए, हम लोग मानव संपदा के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ये जनरल ऑप्शन ऊपर दिख रहा है। इस जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे नीचे लास्ट में एक ऑप्शन दिया है नोटिस एंड डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये 4 बॉक्सेस हैं, जनरेट न्यू नोटिस, जनरेट नोटिस और अपॉइंटेड एज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और व्यू नोटिस अगेंस्ट यू। जब आपको अपने पोर्टल पे लगे कि आपको नोटिस दी गई है, तो आप इस बॉक्स को क्लिक करके आप अपनी नोटिस यहाँ से देख सकते हैं और उसका जवाब दे सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं, आपको मिलते हैं अगली विंडो पर। देखिए, मैंने उस पर क्लिक किया है नोटिस अगेंस्ट यू पर, तब इस तरीके की विंडो खुली है। ये एक सैंपल के लिए आपको समझाया जा रहा है। तो इस पे देखिए 2 ऑप्शन खुले हुए हैं। एक ये आपका ऑप्शन दिया है नोटिस, व्यू नोटिस, और दूसरा ऑप्शन आपका एक खुला हुआ है रिप्लाई। इन दोनों ऑप्शंस का यूज करके आप इस ऑप्शन का यूज करके आप व्यू नोटिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू नोटिस आपकी नोटिस दिखने लगेगी। देखिए, व्यू नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की अगर आपकी नोटिस आई हुई है तो इस तरीके की आपकी स्थिति दिखाई पड़ेगी। और जब आप यहाँ पर ये डिटेल ऑप्शन दिया है, इस डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिस दिखाई पड़ेगी। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए मैंने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद आपकी इस तरीके की नोटिस लिखी हुई आएगी। आपको कारण बताओ नोटिस, ये देखिए लिखा है यहाँ पर कारण बताओ नोटिस निम्नवत जारी किया जाता है, और आपको पॉइंट में जो दिक्कत होगी या जिस वजह से आपको नोटिस दी गई होगी उस नोटिस का कारण यहाँ पर लिखा होगा और पूरा ये बना हुआ, ये डेमो आपको दिखाया जा रहा है। अब नोटिस आपने देख ली व्यू नोटिस के ऑप्शन से, इस ऑप्शन से आपने अपनी नोटिस को देख लिया है। अब देख लिया आपने, समझ लिया, और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी उसके रख लिए कि नोटिस का जवाब आपको देना है, जिसको हम लोग अपनी हिंदी भाषा में स्पष्टीकरण बोलते हैं। अब आपको उसका जवाब देना है, तो जवाब आप कहाँ से देंगे? ये रिप्लाई का ऑप्शन दिया है, इस रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपको मिलता हूँ अगले अगली विंडो पर। देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए नोटिस रेफरेंस नंबर ये लिखा हुआ है, नोटिस रेफरेंस नंबर। और इसके बाद आपको किस डेट में नोटिस मिली है, नोटिस डेट दिया हुआ है। और इसके बाद आपको राइट नोटिस एक्सप्लेनेशन ये आपको लिखना है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर दिया है राइट नोटिस एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। ये ऐसे ही भरा हुआ है एग्जाम्पल के लिए। और भरने के बाद अगर आपको लगे कि आप विद्यालय में उपस्थित हैं या किसी वजह से जो भी नोटिस मिला है, तो आपको उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट लगाना हो तो यहाँ पर आप फाइल चूज करके आपके फोन में पाए, या फिर ये कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर पाए तो एक ऑप्शन यहाँ पर ये दिया है सेव एज ड्राफ्ट, तो इसको आप ड्राफ्ट में सेव कर देंगे। और कागज अगर कोई भूल गए हैं तो मान लो लिख लिया आपने, दोबारा आपको ना लिखना पड़े उसके लिए सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन से आप उसको सेव कर देंगे, तो दोबारा जब भी इसको खोलेंगे तो उतना आपको लिखा हुआ मिलेगा। और एक दूसरा ऑप्शन ये दिया है फाइनल सबमिट का, तो यहाँ से आप जब फाइनल सबमिट कर देंगे तब आपकी नोटिस चली जाएगी। और आप एक और ऑप्शन ये लास्ट में आपका दिया है रिसेट का ऑप्शन दिया है, इस रिसेट के ऑप्शन से भी आप पूरा रिसेट भी करके इसको दोबारा से भर सकते हैं। जब हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो ये अधिकारियों के
जो पोर्टल है उस पे दिखने लगेगी। किस तरीके से दिखेगी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए अधिकारियों के पोर्टल पे इस तरीके से ये 4 शो होंगे और नोटिस का एम्प्लॉयी डिटेल या नोटिस डिटेल को वो देख सकते हैं और एक्शन बटन पे जाके वो क्लिक करेंगे तब वहाँ से उनको दिखाई पड़ेगा। एक्शन बटन पे क्लिक करके नीचे देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिसीजन ऑन नोटिस और दिया हुआ है क्वेरी। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है तो आपने उसका स्पष्टीकरण दिया, तो अधिकारी को लगता है कि कोई बात और पूछनी रह गई है तो क्वेरी करके वहाँ क्वेरी पे क्लिक करेंगे और क्वेरी पे क्लिक करके कोई और सवाल अगर पूछना चाहेंगे तो पूछ लेंगे यहाँ से और इस पर सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ये सेव ऑप्शन दिया है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको फिर से नोटिस शो होने लगेगी और शो होने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर वो नोटिस शो होगी, क्या क्वेरी पूछी गई है। ये क्वेरी का अब आपको क्वेरी का रिप्लाई देना है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है क्वेरी फॉर रिप्लाई, यहाँ से आप क्वेरी का रिप्लाई दे सकते हैं और क्वेरी का रिप्लाई देके इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका क्वेरी का रिप्लाई हो जाएगा और क्वेरी का रिप्लाई करने के बाद फिर उनको पोर्टल पे देखने लगेगा। किस तरीके से दिखेगा, चलते हैं अगले पोर्टल पे। फिर एक्शन बटन पे जाकर फिर वो एक्शन बटन जहाँ पे क्वेरी देख लेंगे। अब सोचेंगे क्वेरी तो मैंने कर ली, अब उनको डिसीजन पे देना होगा, अपना डिसीजन देना होगा। जो डिसीजन देंगे क्वेरी करने के बाद, तो डिसीजन ऑन नोटिस, डिसीजन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए डिसीजन पे जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनके पास इतने सारे ऑप्शन खुल के आएंगे। इसमें से पहला ऑप्शन खुल के आ गया है, अगर वो नोटिस से आपने जो उनका स्पष्टीकरण दिया है और उससे वो सहमत है और जो क्वेरी उन्होंने पूछी है उससे भी सहमत है, तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन आता है प्रकरण को समाप्त करें। प्रकरण को समाप्त करें पे जब क्लिक करेंगे तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा और प्रतिकूल अगला है प्रतिकूल प्रविष्टि दें, तो प्रतिकूल प्रविष्टि भी दे सकते हैं, चेतावनी दे के भी छोड़ सकते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं या कार्रवाई है तो अग्रसारित कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इनको कार्रवाई करनी है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो जैसे मान लो बीओ साहब हैं, उनको कार्रवाई कोई करनी है और वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो वो बीएसए साहब को उसको अग्रसारित कर देंगे। तो हम इन चारों, ये 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स हैं। इन पांचों बॉक्सेस के बारे में बारी-बारी से आपको बताते हैं कि किस तरीके से अधिकारी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए किस तरीके से हमारे ऊपर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग होनी है। तो सबसे पहले हम कार्रवाई हेतु अग्रसारित करें, इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से अगला डैशबोर्ड आएगा। देखिए जब मैंने किया है तो यहाँ पर कारण लिखना है। अगर बीओ साहब कोई कार्रवाई करेंगे, उनको अग्रसारित करेंगे तो यहाँ पर डिटेल लिख देंगे, ये इनका जो है नोटिस है, ये इस तरीके से इनको किया गया और सेव कर देंगे। तो जब बीएसए साहब सॉरी बीईओ साहब सेव करेंगे तो बीएसए साहब को अपने पोर्टल पे इस उनको दिखने लगेगा। अब हम चलते हैं प्रकरण को समाप्त करें, इसके बारे में बताते हैं आपको। इसमें क्या होगा, प्रकरण को समाप्त करें पे जब क्लिक करेंगे तब तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इस तरीके से आदेश जारी हो जाएगा और जारी होने के बाद आपको अपने पोर्टल पर ये आदेश दिखने लगेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पष्टीकरण के उपरांत परिशोधन निष्कर्ष में स्पष्टीकरण से सहमत होने की स्थिति में प्रकरण को समाप्त किया जाता है। ये इस तरीके का आपका आदेश बनकर आ जाएगा और आप ही समझ लेंगे कि हमारे खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। अगला जो अगला देखिए ये आदेश इस तरीके से बन के आएगा, प्रतिकूल प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करते हुए प्रकरण को समाप्त किया जाता है। प्रतिकूल प्रविष्टि भी देने के बाद प्रकरण को समाप्त किया जाता है। इस तरीके का प्रतिकूल प्रविष्टि देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रकरण समाप्त हो जाएगा। अगला जो टैब था वो क्या था? अगला देखिए टैब हमारे पास ये था, क्या था कि परीक्षोपरांत निष्कर्ष में चेतावनी प्रदान करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है। चेतावनी देके भी प्रकरण को छोड़ सकते हैं और इस तरीके का बन जाएगा और बनने के बाद आपका जो प्रकरण है वो कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। अब देखिए मैंने आपको 4 कार्रवाइयों के बारे में बता दिया और एक बॉक्स बचा है। देखिए इन चारों के बारे में मैंने बता दिया आपको। प्रकरण समाप्त करें के बारे में बता दिया आपको और फिर मैंने आपको प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में बता दिया है कि प्रतिकूल प्रविष्टि कैसे इसमें भी प्रकरण समाप्त हो जाएगा और चेतावनी देके भी प्रकरण को हम समाप्त कर सकते हैं और कार्रवाई हेतु अग्रसारित हम
बेसिस आप पास कर देंगे, ये भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब सिर्फ एक टाइप बचा है, ये है आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे करनी है। तो इसकी कार्रवाई कैसे होती है, इस पे अब हम चर्चा करेंगे। ये थोड़ा विस्तार पूर्वक टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखो 2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। एक नियम 10(2) के अंतर्गत कार्रवाई होती है और एक नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई होती है। ये क्या है, इनके बारे में भी आपको बता दें थोड़ा-सा। देखिए नियम 7 क्या है? इसमें नियम 7 में जाँच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है और ऐसी कार्रवाई नियम 7 के अंतर्गत जो होती है वो निलंबन के साथ या निलंबन के अलावा भी कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं नियम 10(2) के अंतर्गत कार्रवाई किस प्रकार चलती है, पूरी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है। और नियम 10(2) क्या है? 10(2) में न तो जाँच अधिकारी की आवश्यकता होती है, इसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलती रहती है। आपको वो एक्शन बटन पे क्लिक करके रिप्लाई पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना है और चार्जशीट यहीं से डाउनलोड कर देंगे और चार्जशीट डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से फाइनल कार्रवाई सबमिट कर दी जाती है। तो हम बारी-बारी से बात कर लेते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पहले 10(2) के अंतर्गत किस तरीके से कार्रवाई होगी और नियम 7 के अंतर्गत किस तरीके से होगी। तो पहले क्लिक करते हैं 10(2) पर। कर्मचारी को अपनी नोटिस किस प्रकार दिखेगी, आप व्यू नोटिस ये जो ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन दिया है, व्यू नोटिस पे आप जब क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का ये स्टेटस दिखेगा। आप जब डिटेल पे आप ये डिटेल दिया है, डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरीके का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। आप देखेंगे आपके खिलाफ ये कार्रवाई स्टार्ट हो गई है डिपार्टमेंटल 10(2) के अंतर्गत। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, 10(2) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू हो गई है, इसमें निलंबन नहीं होता है। यहाँ पर आपका जनरेट नोटिस ये दिया है, यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर सकेंगे और यहाँ पर चार्जशीट यहाँ पर डाउनलोड कर दी जाएगी और डाउनलोड करने के बाद अपना आप रिमार्क भी इसमें दे सकते हैं। अपलोड चार्जशीट उसका आप जवाब दे सकते हैं और सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो उनको दिखाई पड़ने लगेगा। अब सक्षम अधिकारी के द्वारा देखा जाएगा। नीचे ऑप्शन दिया होगा जो चार्जशीट डाउनलोड की गई इसको क्लिक करके देख लेंगे और आरोप आरोप इसमें देखेंगे किस तरीके का है। यहाँ पर नीचे देखिएगा कि आरोप किस प्रकार का आरोप अपुष्टित अंतन यानी डिस्पोज किया जाने वाला है, तो इसको डिस्पोज कर देंगे यहीं पर और यहीं पे आदेश जनरेट कर देंगे, सेव कर देंगे, आपको आदेश दिखने लगेगा। देखेंगे अगर आरोप पुष्टित किया गया है, तो पुष्टि अगर आरोप पुष्टित हो गया है, आरोप हो गया है, अगर साबित हो गया है, तो आपको पनिशमेंट यहाँ पर ये पनिशमेंट का ऑप्शन दिया है, पनिशमेंट में क्लिक करके पनिशमेंट दे देंगे, सेव कर देंगे और आपको वो अपने डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपकी 10(2) के अंतर्गत कार्रवाई चलेगी, इसमें कोई निलंबन वगैरह नहीं होता है। किस तरीके से चलेगा? आरोप अगर पुष्टित हो जाएगा तो दंड यहीं पर आपको दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं नियम 7 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है, वो किस तरीके से होती है, पीछे हम बता चुके हैं इसके बारे में। नियम 7 के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है वो अ, निलंबन के साथ या निलंबन के बिना भी हो सकती है और इसमें जांच अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी है, पहले ही हम आपको बता चुके हैं। ये यहाँ पे देखिए किस तरीके का मन होना है या नहीं होना है, ये यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई चल रही है, यस नो कर देंगे और इसको सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईओ को करना है, वो यहाँ से सर्च करके आईओ इस तरीके से ये उनका पेज है, इस पे आपको मतलब नहीं है। आईओ गठित कर देंगे और चार्जशीट डाउनलोड कर देंगे और वो चार्जशीट आपको अपने पोर्टल पे दिखने लगेगी। इस तरीके से चार्जशीट डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जब आपकी चार्जशीट डाउनलोड कर जाएगी तो ये ऊपर बेसिस आपको दिखने लगेगी। बेसिस आप लास्ट में डिसीजन लेंगे। अगर इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिए हैं सहमत के, 3 दिए हैं असहमत के। अगर वो सहमत पे सब टिक करेंगे तो नीचे आपको कार्रवाई हो जाएगी और यहाँ पर आरोप जो है सत्यापित हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। अगर असहमत पे टिक करेंगे कि आंशिक रूप से जांच अधिकारी की आख्या में आरोप सिद्ध हुआ, तब भी अगर असहमत पे लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। अगर सहमत पे लिखेंगे तो कार्रवाई आगे प्रोसीडिंग चलेगी। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि पुनः जांच अधिकारी हो उसी जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित या पूर्व में जांच पूर्व में भिन्न जांच अधिकारी, जैसे अगर असहमत है तो फिर से हम जांच अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, वही जांच अधिकारी की या दूसरे जांच अधिकारी को हम नियुक्त कर सकते हैं। सारे आरोप सिद्ध होने के बाद जांच अधिकारी की आख्या में आरोप सिद्ध हुआ, अगर सहमत कर देंगे और सेव करके यहाँ पर दंड का जो दंड है वो भी यहाँ पर सेव कर देंगे। अब लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि लघु दंड देना है या दीर्घ दंड देना है। ये भी 2 ऑप्शंस हैं, लघु शास्तियाँ या दीर्घ शास्तियाँ और यहाँ पर आदेश
आरोप पुष्टित हुआ, अध्यारोपित हुआ, तो अध्यारोपित भी कर सकते हैं और पुष्टित भी कर सकते हैं और यहाँ पर सेव कर देंगे। और लास्ट में आपको जो भी आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हुई होंगी वो इस तरीके से आपके नोटिस रिप्लाई जो एक्शन बटन है उस पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखने लगेगा। देखिए ये यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है वो पहले 10-2 के अंतर्गत हुई है, 10-2 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है, फिर यहाँ पे देखिए 10-2 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है और फिर देखिए यहाँ नियम 7 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। बाकी देखिए ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए गए। इस तरीके से आपकी पूरी कार्रवाई चलेगी। तो ये था आपका नियम 10-2 तथा 10-7 इस तरीके से आपकी पूरी कार्रवाई होगी। आप इसको पूरा वीडियो देख लें और समझ लें। कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे किस तरीके से अब ऑनलाइन कार्रवाइयाँ हुआ करेंगी और उनका निस्तारण भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग अंडर ब्लॉक के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।